नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में और जानेंगे कि इसे कौन लेकर आया और अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे का काम पूरा हो गया है और कोर्ट में इसकी रिपोर्ट को पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। वकील हरिशंकर जैन की तरफ से दावा किया गया है कि 16 मई 2022 को मस्जिद कॉम्प्लेक्स में शिवलिंग पाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया जाए कि वो इस जगह को सील कर दे। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाए और वहां वजू करने से रोक दिया जाए। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इसे स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि डीएम उस स्थान को तत्काल सील कर दें। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर वाराणसी की निचली अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी कानूनी लड़ाई चलेगी। एससी में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति ने याचिका दायर करते हुए कहा कि जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को बरकरार रखा था, वह पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, जिसके बाद से ही इस कानून को लेकर बहस चल रही है। दरअसल हुआ ये था कि 1991 में पूजा स्थल विधेयक यानी कि रिलीजियस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद में पास होकर कानून बना। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी। ये आदेश बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि ये इस कानून के बनने से पहले ही अदालत पहुंच चुका था। कानून आने के बाद वाराणसी के लोगों ने इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। वाराणसी की निचली अदालत ने उस वक्त भी ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। 1996 में 18 मई को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सर्वे करने को कहा था। तय तिथि को दोनों पक्षों को नोटिस देकर बुलाया गया। वादी पक्ष से 5 और दूसरे पक्ष से 500 लोग पहुंचे। तनातनी की स्थिति पैदा हुई तो कोर्ट कमिश्नर ने कार्यवाही खारिज कर दी थी। क्या कहता है पूजा स्थल विधेयक? 1991 में लागू कानून में कहा गया है कि पूजा स्थलों की स्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि केस के अलावा अदालतों में लंबित ऐसे सभी मामले समाप्त समझे जाएंगे। कानून के बारे में बताते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने संसद में कहा था कि यह सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए लाया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी पूजा स्थान या उसके खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय की पूजा स्थली में बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिनियम राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व भी प्रदान करता है कि वह स्वतंत्रता के समय मौजूद प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखें। अधिनियम की धारा 4(1) में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा उस दिन था। अधिनियम की धारा 4(2) का प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतर से संबंध कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही किसी भी अदालत के समक्ष लंबित हो, वो समाप्त होगा। इसके साथ ही इस प्रकार के किसी भी मामले के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी कानून। कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की तरफ से राम मंदिर आंदोलन के वक्त यह अधिनियम लाया गया था। उस वक्त राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे दिया था। संसद में विधेयक पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले पूजा स्थलों के बदलने के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को अपनाना आवश्यक है। बीजेपी ने किया था कड़ा विरोध। बीजेपी ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया था। उस वक्त बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा था कि 1947 में धार्मिक स्थलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना बिल्ली को देखकर कबूतर की आंख बंद करने जैसा है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों को तनाव से गुजरना होगा। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि क्या औरंगजेब का इरादा मंदिर के अवशेष को एक मस्जिद की जगह पर छोड़ देना, हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक भाग्य की याद दिलाना और मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियों को उनके औकात के गौरव और शक्ति की याद दिलाना नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।